हम देखते हैं चूम अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए उस क्लर्क से कह रहा होता है, मुझे माफ कर दो, मैंने अपने इमोशन के कंट्रोल को खो दिया था, तो फिर हमें वहाँ पे ले चलो और अपना काम पूरा करो। ये सुनते वो क्लर्क उन दोनों को वहाँ पे ले चलता है और उन्हें वहाँ पे छोड़ते हुए कह रहा होता है, डायरेक्टर जू ऊपर के फ्लोर पे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, मैं तुम दोनों के साथ आगे नहीं बढ़ सकता, तो प्लीज तुम दोनों आगे जा सकते हो। और हाँ, तुम्हारे साथ जो लेडी है, तो क्या आप प्लीज डायरेक्टर जू को ये नहीं बता सकते कि मैं आपको यहाँ पे लेके आया हूँ। तो यूं तो मुझसे कह रही होती है, जिंदा रहने के लिए तुम्हारी विल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, रिलैक्स, मैं कुछ भी नहीं कहूंगी। ये सुनते वो क्लर्क झुकते हुए कह रहा होता है, थैंक यू, मेरी उम्र पहले से ही 30 के आसपास है, अगर मेरी नौकरी चली गई तो मेरे लिए दोबारा नौकरी ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। तो यूं तो मुझसे कह रही होती, ठीक है, अभी तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, ये जगह ज्यादा देर तक सेफ नहीं होगी। जो कि सुनते वो क्लर्क वहाँ से चले जाता है। तभी चुमो से कह रहा होता है, यूतोंग, मैं ऐसे खुद संभाल सकता हूँ, तो तुम यहाँ पे मेरा इंतजार कर सकते हो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। तो यूतोंग से कह रही होती है, तुम क्या कह रहे हो, मैं उस तरह के इंसान नहीं हूँ जो कि इनजस्टिस को फेस करते समय खड़ा रहे। इसके अलावा फेट कौन से जो कॉम्बैट एबिलिटी तुम्हें उस दुनिया में मिली थी वो रियल वर्ल्ड में नहीं होगी, तो ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक होगा। तो इसलिए जब मैं कार में थी तो मैंने पास रहने के लिए कुछ कल्टीवेटर फ्रेंड से यहाँ पे आने के लिए कांटेक्ट किया, और इस तरह यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं होगा, वो जल्दी यहाँ पे आ जाएंगे। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि वो जो कल्टीवेटर होता है उसी उसे कह रहा होता है, तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम काफी ज्यादा परेशान हो। तो जी उससे कह रही होती, क्या मेरी जान खतरे में है, तो क्या मुझे घबराने की जरूरत नहीं है, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, आखिर में क्यों ना घबराओ। तो वो जो कल्टीवेटर होता है वो उससे कह रहा होता है, कन्फ्यूशियस ने एक बार कहा था, विक्टर्स फाइट के लिए पूछने से पहले जीत का रास्ता ढूंढते हैं। तो इसका मतलब यह है कि फाइट का रिजल्ट हमेशा फाइट शुरू होने से पहले ही तय हो जाता है। तो जो उससे कह रहा होता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे जीत सकते हो, मैं तुम्हारे इस कॉन्फिडेंट को एडमायर करता हूँ, वैसे भी मेरे जैसा नॉर्मल इंसान प्रोबेबली तुम दोनों के बीच नहीं आ सकता, तो इस बारे में बात क्यों करे कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ। तो वो कल्टीवेटर कहता है, ऐसी बात नहीं है, तुम पहले मुझे बहुत असिस्टेंस प्रोवाइड कर चुके हो। तो जू कह रहा था, क्या, कौन सा असिस्टेंस। वो कल्टीवेटर कहता है, कल्टीवेटर्स हाई और पावरफुल दिखते हैं, लेकिन उन सभी का कमजोर साइड होता है, क्यूआई का यूज करने में हर किसी को उनकी मेंटल स्टेट पे डिपेंड करना पड़ता है, और जो लोग मेंटली परेशान रहते हैं वो अपनी पूरी ताकत का यूज नहीं कर पाते हैं। कल्टीवेटर्स जो कि डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं और जो इन्वायरमेंट से अफेक्टेड नहीं होते हैं, उनसे निपटना काफी ज्यादा हार्ड होता है। सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो कि ऐसे स्टेट को अचीव कर सकते हैं। और क्या तुमने ये पहले ही नहीं कहा था कि चुमो अपनी बहन को लेके काफी ज्यादा परवाह करता है, और हमें चुमो की बहन को दिखाया जाता है, वो कल्टीवेटर कह रहा होता है, तुमने उसकी बहन को किडनैप कर लिया और उसे छुपा दिया है, तो ये उसकी मेंटल स्टेट को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए काफी होगा। भले ही वो एक पैकुलर टाइप का कल्टीवेटर हो, लेकिन उसकी पावर को डिक्रीज किया जा सकता है, तो तब उसे दूसरों की सुरक्षा के बारे में सोचना होगा और झिझकना होगा। ये सुनते जू से कह रहा होता है, क्या तुमने सचमुच इतनी दूर तक सोचा, हम यहाँ 100 जिंदगियों के बारे में बात कर रहे हैं, क्या तुम में रत्ती भर भी दया नहीं है, आखिर तुम ऐसा कैसे हो सकते हो, अगर इसके रिजल्ट में बहुत लोग मारे जाते हैं तो मेरी कंपनी बंद हो जाएगी। तो कल्टीवेटर कह रहा होता है, ये तो सिर्फ मेरी आदत है, जब भी मैं एक पावरफुल ओपोनेंट का सामना करता हूँ तो मैं अपने ओपोनेंट को खत्म करने के लिए कोई भी तरीका सोच सकता हूँ, और जो कि तुमने मेरे इस थॉट को रिजेक्ट कर दिया, तो कम से कम तुम कुछ कॉन्फिडेंस दिखा सकते हो, खासकर जब बाद में चुमो का सामना करना पड़े। मैं नहीं चाहता कि तुम घबराहट की वजह से मेरे बीच में आ जाओ। तो जो कह रहा होता है, मैं अपनी फीलिंग को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करूंगा और किसी भी तरह की फीलिंग को बाहर नहीं निकालूंगा, ठीक उसी तरह जैसे कि मुझे दुनिया की कोई भी परवाह नहीं है, और मुझे आशा है कि ये सब करने के बाद तुम अपनी एबिलिटी का टॉप परफॉर्मेंस करने में कामयाब होगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चुमो बिल्डिंग में एंटर कर जाता है और कह रहा होता है, ऐसा लगता है कि इस बड़े से बिल्डिंग में कोई नहीं है, लगता है कि जैसे डायरेक्टर जू ने पहले ही फाइट की पूरी तैयारी कर ली है। तो यूं तो मुझसे कह रही होती है, क्या तुम सचमुच एक भी पल वेट नहीं करना चाहते, यहाँ पे मेरे दोस्त लोग पहुँचने वाले हैं। तो चुमो कह रहा होता है, हाँ, मैंने पहले डिसीजन ले लिया है, मेरी बहन ठीक है या नहीं, ये जाने बिना मेरे मन को चैन नहीं मिलेगा, और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो यूं तो मुझसे कहती, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तो चुमो से कह रहा होता है, नहीं, तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना चाहिए, इससे मुझे और भी मदद मिलेगी, और अगर कुछ होता है तो तुम बाहर से मेरा मदद कर सकते हो। तो यूं से कह रही होते, तो ठीक है, फिर बेहतर होगा कि तुम सावधान रहो, जितना पॉसिबल हो सके उतना बाहर निकलने की कोशिश करना, मेरे दोस्त आते होंगे और मैं तुरंत तुम्हारी हेल्प करने के लिए चले आऊंगी। ये सुनते ही यूतांग वहाँ से निकलते हुए डायरेक्टर जू के पास आ जाता है। जू से कह रहा होता है, चुमो, तो हम फिर मिल चुके हैं, तो बताओ सीक्रेट रियल्म का तुम्हारा ये सफर कैसा रहा। तो चुमो से कह रहा होता है, ये सब बोलना बंद करो, अब बताओ मेरी सिस्टर कहाँ पे है। जो कि सुनते ही जू कह रहा होता है, शांत हो जाओ, मैंने तुम्हारी बहन को यहाँ पे सिर्फ एक गेस्ट के रूप में इन्वाइट किया है, तो इसमें घबराने की कोई भी बात नहीं है, और जब तक तुम हमारी पिछली गलतफहमियों को भूल सकते हो तो मैं तुम्हें अम्यूजमेंट पार्क प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं दूंगा, और तुम्हारे अकाउंट में एक लार्ज अमाउंट ट्रांसफर करूंगा। तो चुमो से कह रहा होता है, एक बार जब तुम मेरी बहन को छोड़ दोगे तो हम बात कर सकते हैं। तो जू से कह रहा होता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम्हें सबसे पहले ये प्रूव करना होगा कि तुम्हारा माइंड ये शांत है या नहीं, और फिर तुम्हें मुझसे हाथ मिला लेना होगा, उससे पहले तुम्हारी बहन हमारी एक इम्पोर्टेंट होस्टेज होगी। तो चुमो से कह रहा होता है, अगर क्या होगा कि मैं ऐसा ना कर दूं। जू से कहता है, अगर ऐसे मामला है तो मुझे तुम्हें समझाने के लिए कंसल्टेंट जो को बुलाना होगा। ये सुनते ही चुमो कह रहा होता है, क्या कंसल्टेंट जो हूँ, और ये कहते हुए अपनी पावर को एक्टिवेट करता है। उसकी और बाहर आ रही होती है, जो कि देखते ही जो काफी ज्यादा रन होता है, वो मन मन
कह रहा होता है आखिर इस आदमी के साथ क्या हुआ है। मैं हिल भी नहीं सकता, जबकि मैं किसी हमले के बारे में सोचता भी हूँ तो भी मैं अपनी उंगलियों को तक उठा नहीं पाता। मेरी सिक्स सेंस मुझे अपनी डेथ की बार बार वार्निंग भेज रहा है। आखिर ये सब क्या है? हमारे बीच की दूरी ये काफी ज्यादा है, लेकिन इसका प्रेशर काफी ज्यादा है। मैं मर जाऊंगा अगर मैं उससे लड़ूं तो मैं मर जाऊंगा। तभी चूमो से कह रहा होता है कंसल्टेंट जोहू, क्या तुम शायद इस आदमी के साथ हो जिसने मेरी बहन को किडनैप कर लिया है ना? तो जो घबराते हुए से कह रहा होता है मिस्टर चूमो, ऐसा लगता है कि तुमने गलत समझ लिया है। मैं ली ऑर्गेनाइजेशन के हाईएस्ट रैंक का कंसल्टेंट में से एक हूँ। तुम मुझे जिया जो कह सकते हो। मैं आज यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि मैंने सुना था कि आपके साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया गया था, तो इसलिए मैं आपको जस्टिस दिलाने के लिए आया हूँ। ये सुनते जू काफी ज्यादा होता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। जो कह रहा होता है मिस्टर जू जैसे घोटालेबाज का नहीं फाइनेंशियल ग्रुप के साथ काम करना ये हमारी ड्यूटी की लापरवाही है। मिस्टर जू, हम तुरंत आपकी बहन को आपके पास वापस भेज देंगे और आप जो भी रिक्वेस्ट करेंगे हम उसे फुलफिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चुमो कह रहा होता है अगर ऐसा ही है तो मैं ये चाहता हूँ कि इस मामले में मैनेजर जू के साथ मैं बात करूँ। तो जाओ कह रहा होता है इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ तक कि मिस्टर चू ने इसे मेंशन भी नहीं किया है, फिर भी डायरेक्टर जू तुम्हें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देंगे। और वो मन कह रहा होता है मेरा सीक्रेट ट्रीजर डेंजर के खातिर मेरी अवेयरनेस को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से मेरी इंट्यूशन कभी गलत नहीं होती। और ये तो अनबिलीवेबल है, क्या इस सीक्रेट रियल में एंटर करने से पहले उसके पास हमारे दुनिया में ऐसी पावर हमेशा से ही थी, या फिर क्या चूमो इस दुनिया में आने पर अपने सारे फेट को उनका यूज कर सकता है? काश मैं उसके सीक्रेट्स को जान पाता, मैं अकेले ही उससे बिल्कुल नहीं निपट सकता। अब मैं बस इतना कर सकता हूँ कि मैं टाइम निकालूं और ली फाइनेंशियल ग्रुप के मदद के लिए वेट करूं। तभी जू कह रहा होता है क्या कंसल्टेंट जो, आखिर इसका मतलब क्या है? ली फाइनेंशियल ग्रुप आखिर इस चूमो से क्यों डरेगा? तो जो कह रहा होता है ली फाइनेंशियल ग्रुप के डायरेक्टर जू, आपने हमेशा से ही जस्टिस और फेयरनेस को वैल्यू दिया है, और जबकि तुमने ये क्राइम किया है तो अगर मिस्टर चू आपको एक भयानक मौत देना भी चाहे तो हम इसे मना नहीं कर सकते, हम उसे करने दे सकते हैं। तो जू काफी हैरान होते हुए से कह रहा होता है ऐसा लगता है कि जैसे ली फाइनेंशियल ग्रुप ने मेरा साथ छोड़ दिया है। तो जाओ से कह रहा होता है क्या तुम मुझे अपने साथ नीचे ले जा रहे हो? क्या तुम मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें ये पता भी है कि तुम कौन हो? तुम में से एक छोटे से गुंडे हो जो कि थोड़ा सा सक्सेसफुल होने में कामयाब रहा। तो जू से कह रहा होता है तुम ठीक कह रहे हो, चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मेरे पास जो पुनी अथॉरिटीज है तो पैसे के मामले में उसकी कंपैरिजन ली फाइनेंशियल ग्रुप से नहीं की जा सकती। मेरे पास भी तुम लोगों की तरह एक्स्ट्रा पावर नहीं है। तो क्या हो गया, यहाँ तक कि नालियों में रहने वाला चूहा भी जिंदा रहने के लिए आखिरी सांस तक लड़ता है। तो चुमो, क्या तुम ये नहीं जानना चाहते कि उस अम्यूजमेंट पार्क के अंडरनेथ में क्या छुपा हुआ है? जो कि सुनते ही जोश पे अटैक करते हुए कह रहा होता है चुप हो जाओ, अगर तुमने एक और शब्द कहा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो चुमो जो से कहता है उसे बोलने दो, और वो कहता है डायरेक्टर जू तुम जो कह रहे थे उस पे आगे बढ़ो। तो जू कह रहा होता है उस अम्यूजमेंट पार्क के नीचे जो छिपा हुआ है वो एक सेंचुरी बेस पर है जिससे फाइनेंशियल ग्रुप ने बनाया है, वो भी अम्यूजमेंट पार्क को सिर्फ सभी से छुपाने के लिए। जहाँ तक मुझे पता है इनमें से एक से ज्यादा सेंचुरी बेस है, क्योंकि कुछ दूसरे फाइनेंशियल ग्रुप जानते हैं कि कैसे डिमोनिक बीस्ट जल्द ही हमारी दुनिया में घुसपैठी करेंगे, और कुछ ऐसे भी है जो कि डिमोनिक बीस्ट के कांटेक्ट में है। और रही बात यह है कि ली फाइनेंशियल ग्रुप जस्टिस और फेयरनेस को वैल्यू देता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम कल्टिवेटर्स का सबसे बिगेस्ट एनिमी ये कमी फाइनेंशियल ग्रुप्स है। तो चुमो कहता है मुझे इसकी कोई भी परवाह नहीं है। ये सुनते जू कह रहा होता है क्या, लेकिन ये ली फाइनेंशियल ग्रुप और ये सेंचुरी बेस मेरा ऐसे कोई भी रिलेशन नहीं है, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। तो जो कह रहा होता है डायरेक्टर जू क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें इस सीक्रेट फाउंड के बारे में सब कुछ पता है? ये सेंचुरी बेस सच में मौजूद है, लेकिन तुम जो कह रहे हो कि फाइनेंशियल ग्रुप ये डिमोनिक बीस्ट के साथ मिलकर काम कर रही है, तो ये समझाने के लिए तुम्हें सबूत की जरूरत है। इसके अलावा तुम ही वही इंसान थे जो कि ये चाहता था कि मिस्टर चूमो की सिस्टर को किडनैप कर लिया जाए, और अब तुम इससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो। तो डायरेक्टर जू कह रहा होता है अब लगता है बातचीत के लिए कोई भी जगह नहीं है, तो अगर मुझे नर्क जाना ही है तो मैं अकेले क्यों जाऊंगा? खेलने का टाइम खत्म हो गया है। कंसल्टेंट जो तुम्हें इस चीज को पहचानना चाहिए जो कि मेरे पास है। और ये कहता ही वो कुछ निकाल रहा होता है। तो जो उसे कह रहा होता है ये क्यूआई सप्रेसिंग क्यूब है जो एक्स कंट्री से आने वाला एक रेलिक है। ये हंटर्स और कल्टिवेटर्स की बैटल पावर को सप्रेस कर सकता है। हालांकि ये एक बार यूज होने वाली चीज है, लेकिन इसकी कीमत चौंका देने वाली है। आखिर तुम्हें ये कैसे मिला? ऐसे चाल चलने के लिए मैंने तुम्हें बहुत ही कम आका। तो जियो से कह रहा होता है शुरू से ही तुमने कभी भी मेरे जैसे नॉर्मल इंसान को अपनी आंखों में नहीं रखा, यहाँ तक कि जब तुमने अपनी एबिलिटी को गेन किया है उससे भी पहले तुम कल्टिवेटर्स को मारने में कामयाब रहे, और तुम हम जैसे लोगों को नीच देखते हो। तो जो उसे कह रहा होता है ऐसे बेकार से ट्रिक्स को रखना आखिर ये क्या पॉइंट है? यहाँ तक कि अगर तुम मेरे बैटल पावर को भी सप्रेस कर लोगे फिर भी एक ऑर्डिनरी इंसान और क्या क्या कर लेगा। तो जियो कह रहा होता है मैंने इस बिल्डिंग और अम्यूजमेंट पार्क में हर जगह बॉम्ब लगा दिया है, मुझे बस इसे एक्टिवेट करने की जरूरत है। कि तभी जो उस पर चाकू घोंपते हुए कह रहा होता है मुझे माफ करो मिस्टर चूमो, अम्यूजमेंट पार्क में होने वाले किसी भी एक्सीडेंट को रोकने के लिए इसे रोकना एक मात्र ही तरीका है। तो जियो दर्द के मारे उससे कह रहा होता है क्या तुम उस अम्यूजमेंट पार्क के नीचे छिपी हुई सेंचुरी बेस के बारे में चिंतित हो? जो कह रहा होता है ये कोई मैटर नहीं करता, अब तुम और कंट्रोल को एक्टिवेट नहीं कर सकते। जो कि सुनते ही जियो हंसते हुए कह रहा होता है तुम इडियट, कंट्रोलर मेरे हार्ट में था और तुमने उसी पर ही वार किया। जो कि देखते जो वो मन में कह रहा होता है धिक्कार है, मुझे यहाँ से निकलने की जरूरत है। तभी वहाँ पे एक बड़ा सा
ब्लास्ट होता है और जो अपने कॉन्शियसनेस पे कह रहा होता है ये अजीब है, मैं घायल नहीं हूँ, क्या ऐसा पॉसिबल है? मुझे तो इस सिचुएशन में बुरी तरह घायल होना चाहिए जहाँ मेरी क्यूआई को सप्रेस कर दिया गया था। ये कहती हुए अपनी आंखें खोलता है और कहता है मेरे लिए बच निकलना ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तभी हम देखते हैं कि चुमो से कंधे पे लेके जा रहा होता है। वो मन मन कह रहा होता है क्या ये तो चुमो है, क्या उसने मुझे बचा लिया? लेकिन कैसे? क्या वो अपनी क्यूआई को सप्रेस करने के बाद भी मुझे वहाँ से निकालने में कामयाब रहा? उसकी ताकत ही एक असली सौदा है, लेकिन ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। जब चुमो पूरी तरीके से नीचे कर दिया गया है और उसकी क्यूआई सप्रेस हो गई है, उसकी वजह से वो अभी बहुत ही ज्यादा कमजोर है। अगर मैं अभी भी इस अपॉर्चुनिटी को ले सकता हूँ और इसे खत्म कर सकता हूँ तो उसके सबसे बड़े सीक्रेट्स ये मेरे होंगे। तभी चुमो से कह रहा होता है आखिर ये किस तरह का विस्फोट था? पूरी बिल्डिंग उड़ गई है, ये तो काफी ज्यादा भयानक था। कंसल्टेंट जो क्या है इस सदमे की वजह से ये बेहोश हो गया और हम देखते हैं कि चुमो से नीचे लेटा देता है और वो कह रहा था ठीक है वैसे यूतोंग वो कहाँ पे है, क्या वो यहाँ से चली गई? तभी जो अपनी एक आँख खोलते हुए मन ही मन कह रहा होता है जैसे कि मेरी एक्सपेक्टेशन थी ये बिल्कुल उसी तरह चल रही है। चुमो ने अपना टेंशन किसी को ढूंढने में लगा दिया है तो अभी परफेक्ट चांस है उस पर अटैक करने का। हालांकि वार्निंग का सबसे बुरी फीलिंग है मैं अपनी एक उंगली भी हिला नहीं सकता, लेकिन मैं नई फाइनेंशियल ग्रुप के हेल्प का इंतजार नहीं कर सकता। मैं बस इस चुमो के पावरफुल सीक्रेट को ऑब्टेन कर सकता हूँ। ये कहते वो कुछ निकालता है और मन मन कह रहा होता है डर और मेरी लिमिट, इससे बाहर निकलो। ओपोनेंट को फेस करते समय ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर और इनविंसिबल लग रहा है, लेकिन मैं अपनी मौत से डर नहीं सकता, मुझे अपनी मौत तक लड़ना होगा। पिछले 10 सालों में एक बाउंटी हंटर के रूप में मैंने हर दिन इसका सामना किया है। प्लीज मेरी बॉडी हिलो, ये बस एक आखिरी चांस है। मैं एक बार फिर बाउंटी हंटर बनने जा रहा हूँ जो कि मैं पिछली बार था। मैं फिर से फाइनेंशियल ग्रुप का डॉग बनना चाहता हूँ। इसी के साथ वो अपनी हाइगर टीजर का यूज करता है जो कि एक तरह का फायर वेदर स्नेक वेनम होता है जो कि काफी ज्यादा जहरीला है और इस हमले का तरीका ये सीक्रेट है। ये क्रीचर के अंदर जाते हुए उसके नर्वस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है और इसी के साथ वो चुमो पर अटैक करता है। तभी वो जो अटैक होता है वो रिफ्लेक्ट होते हुए फिर से जो पे लग जाता है जो कि देखते वो काफी साधारण होता है और मन में कहता है क्या ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? उस सप्रेसिंग क्यूब की वजह से चुमो का ऑरो ऑलरेडी वीक हो चुका है, लेकिन इसी के ट्रेजर के अटैक ये उसकी डिफेंस को नहीं तोड़ पाई। उसकी ताकत और मेरे बीच की ताकत का ये बड़ा डिफरेंस है। ये शायद एक मजाक ही होगा, मैं खुद अपने आप से ही हार रहा हूँ, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। तभी ये सब देखते हुए चुमो क्या रहा था क्या अब ये क्या हुआ? मैंने कंधे पे अचानक दर्द होने लगी, क्या ये फ्रंट लाइन पर ज्यादा काम करने की वजह से तो नहीं है? शायद ऐसा भी हो सकता है। दूसरी तरफ उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। वो मन ही मन कह रहा होता है मुझे अभी उम्मीद है, मैं यहाँ पे मरना नहीं चाहता। चुमो एक कल्टीवेटर है इसलिए उसके पास श्योरली कहीं ना कहीं हीलिंग एलिक्सिर जरूर होगा। तभी उसे देखते हुए चुमो कह रहा होता है कंसल्टेंट जो क्या तुम खून की उल्टी कर रहे हो? आखिर तुम्हें क्या हो गया है? ये अजीब बात है, मैंने तुम्हें साफ रूप से उस विस्फोट से बचाया है, लेकिन तुम्हारी चोट ये काफी ज्यादा गंभीर है। क्या मुझे एम्बुलेंस बुलाना चाहिए? तो जो कह रहा होता है एम्बुलेंस ये टाइम पर नहीं आएगा। एलेक्सिर सर चुमो क्या तुम्हारे पास कोई हीलिंग एलेक्सिर है? प्लीज मुझे दो, प्लीज मुझे बचा लो, मैं डेफिनेटली इस फेवर का रिपे करूंगा। तो चुमो कह रहा होता है एलेक्सिर आखिर ये क्या है? मैं तो इसके बारे में पहली बार सुन रहा हूँ। तो जो अजीब सा मुंह बनाते हुए कह रहा था क्या तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो? एक कल्टीवेटर को आखिर एलेक्सिर के बारे में कैसे नहीं पता? तो चुमो हाथ बढ़ाते हुए कह रहा होता है हाँ मैं देख सकता हूँ, मैं समझ गया। ये देखते जो मन कह रहा होता है चुमो क्या ये मेरा टेस्ट ले रहा है? उसे शक था कि मैंने उस पर हमला किया और आखिर में मैंने एलेक्सिर का मेंशन किया जिसका यूज मेनली इंजरीज को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। मैंने इसे बहुत ही कम करके आका, मुझे लगा कि वो लापरवाह होगा, लेकिन इसे देख के ये पता चल रहा है कि ये काफी ज्यादा चालाक है। हालांकि मैं अपनी मौत का फैसला खुद करूंगा। मैं इस फायर फेदर स्नेक वेनम को अपने हार्ट पे छोड़ने के लिए जा रहा हूँ। तभी चुमो से कह रहा होता है जो थोड़ी देर रुको, मेरे साथी जो कि मेरे साथ थी वो एक कल्टीवेटर है तो इसीलिए उसके पास कोई ना कोई एलेक्सिर तो होनी चाहिए, तो मैं उसे ढूंढ के जल्दी तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तभी वो देखता है कि जो कुछ भी नहीं कह रहा होता है, जो कि देखते हुए कहता है जो प्लीज उठो, तुम्हारा खून ये ज्यादा क्यों निकल रहा है? क्या तुम फिर से बेहोश तो नहीं हो गए? और हम देखते हैं कि जो की मौत उसी वक्त हो चुकी होती है। दूसरी तरफ ये एक्सप्लोर देखते हुए वहाँ पे एक लेडी यूतोंग से कह रही होती है क्या वो बंदा अभी भी उस बिल्डिंग पे है जहाँ पे अभी भी विस्फोट हुआ? तो यूतोंग कह रही होती है हाँ ये सब मेरी गलती थी, अगर मैंने उसे फॉलो किया होता तो चीजें बेहतर होती। तो उनका दूसरा साथी कह रहा होता है चिंता मत करो यूतोंग, चलो उसे तलाश करते हैं। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है हम यहाँ पे चुमो के बारे में बात कर रहे हैं जो कि सीक्रेट रियल में फर्स्ट प्लेस पे था, तो वो बिल्कुल ठीक होगा। तो रियलिटी में लौटने के बाद चुमो के खिलाफ इस तरह हमला होगा और इस विस्फोट का यूज करना मतलब कि ये एनिमी एक नॉर्मल इंसान होगा। अगर इसके बदले मैं होता तो जरूर मैं अपने ओपोनेंट पर हावी हो सकता था और इस विस्फोट को रोक सकता था। तो वो दूसरी लेडी कहती है बात करना बंद करो, तुम सभी के पास करने के लिए कुछ बेहतर नहीं है, तो इसीलिए तुम अभी सरकास्टिक कमेंट कर रहे हो, ये करना बंद करो। तभी और एक बंदा कह रहा होता है तुम सभी बहस करना बंद कर दो, मुझे लगता है कि चुमो वो ईस्ट की ओर दिख रहा है, वो हमारी ओर ही बढ़ रहा है और ऐसा लग रहा है कि वो किसी को उठाते हुए लेके आ रहा है। तभी वो देखते हैं कि उसके हाथ में वही कल्टीवेटर किलर होता है, जो कि देखते ही वो लोग काफी ज्यादा होते हैं और कहते हैं आखिर ये क्या चीज है? उसने तो अपने हाथों में लेजेंडरी इमॉर्टल कल्टीवेटर किलर को पकड़ा है। आखिर उसने कल्टीवेटर किलर को इतने कम टाइम में कैसे हराया? और उसे देख के ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि उसे कोई भी चोट पहुंची है, वो ऐसा कैसे कर सकता है? वहाँ पे चुमो आते हुए उस बंदे को नीचे लेटा देता है और उन लोगों से कह रहा होता है मैं तुम लोगों को देख सकता हूँ, यूतोंग तुम्हारे सारे दोस्त यहाँ पे
आ चुका है। तो अपना टाइम निकालने के लिए मैं तुम सभी को थैंक यू कहना चाहता हूँ। तभी वो जो लेडी होती है वो कह रही होती है, मिस्टर च्यू तुम बहुत ही ज्यादा हम्बल दिख रहे हो, दुनिया को बचाने वाले हीरो, और तुम्हें किसी भी परेशानी का सामना करना पड़ता है तो हम ऐसे ही बैठे नहीं रहेंगे, हम भी तुम्हारे साथ काम करेंगे। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है, इसके अलावा हमने सच में तुम्हारे लिए कोई भी मदद नहीं की है। तो चूमो कह रहा होता है, तुम लोगों को ऐसा कहने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं सच में तुम लोगों के यहाँ पे आने के लिए ग्रेटफुल हूँ। मुझे लगता है कि तुम लोगों ने युतोंग से पहले सुन लिया होगा कि डायरेक्टर जू के साथ मेरा कुछ झगड़ा है, क्योंकि उसने मेरी बहन को किडनैप कर लिया है। उसी के साथ डायरेक्टर जू वो क्रिमिनल पहले ही मर चुका है और मुझे अभी भी नहीं पता कि मेरी सिस्टर वो कहाँ पे है। कंसल्टेंट जो हो ये भी उसी सीन में था। हमने कुछ दोस्ताना बातचीत की और उसके बाद ये मेरे लिए मेरी तरफ खड़ा हो गया, लेकिन अनलकीली वो सीरियसली घायल हो चुका है। कंसल्टेंट जो शायद उसे पता होगा कि मेरी बहन कहाँ है, बस इतनी बात है कि उसे ठीक करने के लिए मेरे पास कोई भी स्पिरिचुअल मेडिसिन नहीं है। लेकिन सेम ही टाइम पर दूसरी तरफ युतोंग के साथियों की नजर चूमो की शक्ल और उसके वर्ड्स का मतलब कुछ इस तरह है, जहाँ चूमो कह रहा होता है, मैंने इस क्रिमिनल को मार डाला। जहाँ तक बात आती है कल्टीवेटर हंटर की, कुछ दोस्ताना नोकझोंक के बाद मैंने उसे भी ठंडा कर दिया, लेकिन मुझे उससे कुछ जानकारी निचोड़ने की जरूरत है, तो कुछ स्पिरिचुअल मेडिसिन लाओ और उसे बचाओ। ये सुनते उनमें से एक बंदा जो के पास जाते हुए कह रहा होता है, मास्टर चू इसे मेरे पर छोड़ दो, मैं मेडिकल स्किल में अच्छा हूँ। और इसकी चोट को देखते हुए लगता है कि इसे डिफरेंट स्पिरिचुअल मेडिसिन से ट्रीट करने की जरूरत है। तो चूमो कह रहा होता है, तो मुझे तुम्हें भी परेशान करना होगा, और अगर जो मर गया तो ये काफी ज्यादा परेशानी भरा होगा। तभी वो जो बंदा होता है वो कहता है, मिस्टर चू इसके बारे में ऐसा लगता है कि ये पहले ही मर चुका है। तो चूमो कह रहा होता है, क्या ऐसा है? तो मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है, मुझे लगता है कि अपनी बहन को ढूंढने के लिए मुझे और भी ज्यादा काम करने की जरूरत है। ये सुनते हुए जो बंदा होता है वो काफी ज्यादा डर जाता है और मन मन कहता है, मुझे ये सोचने के लिए पागल होना चाहिए कि मैं ऐसे पागल बॉस के साथ अच्छा रिलेशन बनाना चाहता हूँ, यहाँ तक कि मैं अपनी स्किल दिखाने में भी फेल रहा। क्या मैं इस वजह से उसके जरिए मारा नहीं जाऊंगा? लगता है वो मुझे मार डालेगा। तभी और एक बंदा घबराते हुए कह रहा होता है, मिस्टर चू शहर के आसपास में काफी लोगों को जानता हूँ, शायद वो तुम्हारी बहन को ढूंढने में हमारी मदद कर सकते हैं। तभी लेडी भी कह रही होती है, हाँ मिस्टर चू गुस्सा मत होइए, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है, ऐसे मामले में तुम्हें पर्सनली ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है, जो चिंता मत करो, हम तुम्हारी बहन को जरूर ढूंढ लेंगे। और कुछ समय बाद हम देखते हैं कि एक ऑफिसर चू से कह रहा होता है, मिस्टर चू हमारी सिस्टर अभी सुरक्षित है, उसी के साथ हमने डायरेक्टर जू के सबॉर्डिनेट को भी पकड़ लिया है। अगर फ्यूचर में तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेशक डोंग यून फाइनेंशियल ग्रुप के साथ कांटेक्ट करना। और ये कहते वो वहाँ से चले जाते हैं। जो कि देखते वहाँ पे एक आदमी कह रहा होता है, डोंग यून फाइनेंशियल ग्रुप इसमें सबसे पहले शामिल हुआ था और अपने सिस्टर को ढूंढने के लिए ईस्ट सिटी के हाफ मोबाइल सिंह को ऑर्डर देना सच में ये काफी ज्यादा टेरिफाइंग कैपेबिलिटी है, जैसे कि डोंग यून फाइनेंशियल ग्रुप से एक्सपेक्टेड किया गया था। उससे भी ज्यादा टेरिफाइंग ये चूमो है। डोंग यून फाइनेंशियल ग्रुप के पास जो ताकत है वो तुम्हें अब तक पता चल जाना चाहिए, भले ही ये 4 मेजर सेक्ट हो या यहाँ तक कि बाउंटी अंडर ऑर्गेनाइजेशन भी, उनसे सावधान है। ऐसे पावरफुल ग्रुप के लिए चूमो के साथ दोस्ती बनाने के लिए अपने पर्सनल मामलों को छोड़ देना, क्योंकि वो सीक्रेट रियल्म का सेवियर में से रैंक 1 में था। तो वो लड़ी कह रही होती है, कल्टीवेटर्स सीक्रेट रियल्म और वो अल्टरनेट रियल्म पर इन्वेजन था। मैं सचमुच नहीं जानते कि फ्यूचर में ये दुनिया कैसी होगी, लेकिन युतोंग तुम्हारे दोस्त भी तुम्हारी तरह ही फ्रेंडली और काइंड है। हम देखते हैं चूमो के सामने उसकी सिस्टर होती है और चूमो युतोंग से कह रहा होता है, आज उन्हीं की वजह से मैं अपनी बहन को ढूंढने में कामयाब रहा। मैं सच में उनके लिए कुछ खाना खरीदना चाहता हूँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे इतनी जल्दी यहाँ से चले जाएंगे। जो कि सुनते युतोंग से कह रही होती है, फ्रेंडली और काइंड और उनके लिए मील खरीदना ये उतना अच्छा आइडिया नहीं है। शायद वे चिंतित है कि वो साफ और हेल्दी दिखना चाहते हैं, तो इसलिए वो जल्दी यहाँ से चले गए। तो लिन कह रहा होता है, क्या साफ और हेल्थ इसका मतलब क्या है? तो युतोंग कह रही होती है, अरे इसके बारे में ध्यान मत दो, तुम जाके अपनी बहन को देखो वो कैसी है। तो चूमो कह रहा होता है, मुझे कुछ अजीब लग रहा है, मुझे ये महसूस हो रहा है कि मेरी सिस्टर के बॉडी के अंदर किसी डिमोनिक बीस्ट का ऑरा है। क्या तुम्हें ये महसूस हो रहा है? हालांकि ये बहुत ज्यादा कमजोर है, लेकिन ये बिल्कुल उसी मॉन्स्टर के जैसा है जिससे हम सीक्रेट रियल में मिले थे। उनकी ऑरा क्योटिक और वायर्ड होती है। मेरी सिस्टर कुछ महीने पहले ही बेहोश हो गई थी। ऐसा लगता है कि ये कोई नॉर्मल बीमारी नहीं है, लगता है ये किसी अल्टरनेट रियल से डिमोनिक बीस्ट का अटैक है। क्या ये सचमुच शुरू हो रहा है? और फिर कुछ समय बाद चूमो युतोंग से कह रहा होता है कि वाकई हमारे लिए तुम्हारे घर पर रुकना ठीक है। तमाम परेशानियों के बावजूद भी मैंने और मेरी बहन ने खुद को इसमें शामिल कर लिया। तो युतोंग से कह रही होती है, ये बिल्कुल ठीक है, तुम जब तक चाहो यहाँ पे रह सकते हो। और ये बस एक पॉसिबिलिटी है कि फाइनेंशियल ग्रुप अल्टरनेट रियल्म के साथ मिलकर काम कर रही है और वो डिमोनिक बीस्ट पहले ही अर्थ पर घुसपैठ कर चुके हैं। तुम्हारी बहन के कोमा के पीछे का वजह कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है, लेकिन इसके बारे में चिंता मत करो, ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अगर फाइनेंशियल ग्रुप डिमोनिक बीस्ट के साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो 4 मेजर सेक्ट वो चुपचाप ऐसे ही बैठे नहीं रहेंगे। तो चूमो से कहता है, लेकिन सीक्रेट रियल्म और 4 मेन सेक्ट इन सब के पीछे भी हो सकते हैं। फाइनल बॉस को हराने के बाद हालांकि सीक्रेट रियल्म की नोटिफिकेशन में ये कहा गया था कि मुझे 200 के फेट कॉइन मिलेंगे, लेकिन मुझे सिर्फ 40 के ही मिले हैं। और ये फेट कॉइन का रैंकिंग इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिखाती है। शायद सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि दूसरे कल्टीवेटर्स भी अपनी फेट कॉइन को बर्बाद कर चुके हैं। और सबसे खराब सिचुएशन ये होगी जब 4 मेन सेक्ट के कल्टीवेटर्स पहले उन डिमोनिक बीस्ट के साथ अलायंस बना चुके होंगे, तो ये काफी ज्यादा बेकार हो जाएगी। तो युतोंग से कह रही होती है, शांत शांत हो जाओ, अगर 4 मेन सेक्ट ने पृथ्वी को धोखा दिया तो ये पृथ्वी
बहुत ही पहले ही खत्म हो जाएगी और फेट कॉइन का नुकसान ये सीक्रेट रील में रखरखाव की कमी और बग्स के वजह से हो सकती है, तो तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये कहते वो हिचकिचा रही होती है और वो कह रही होती है सबसे बुरी सिचुएशन ये होगी जब कल्टीवेटर्स का एक छोटा सा हिस्सा डिमोनिक बीस्ट की साइड ले लेगा। और वो घबराती हुई मन मन कहती है इसके बारे में सोचो तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। एंड इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है वो भी यहाँ पर खत्म होती है। उम्मीद है तुम लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में ये जरूर बता देना कि तुम्हें ये एपिसोड कैसी लगी। वैसे 40 की फैमिली के लिए थैंक यू। उम्मीद है तुम लोग जल्दी ही 50 के भी करा दोगे और वैसे Q&A वीडियो भी जल्दी आ जाएगी। और जिन लोगों को अभी भी क्वेश्चन पूछना है तो वो जाके हमारे कम्युनिटी पोस्ट में पूछ सकते हैं, जहाँ पे मैंने 35K स्पेशल Q&A किया था। तो कल या परसों Q&A वीडियो भी आ जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।